जाओ भाई, सब बच्चों को उठा दो, 20 मिनट में क्यों नहीं जाता? बैठ जाओ भाई, सब बच्चों को उठा दो, 20 मिनट में क्यों नहीं जाता? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आर्यवत परिवार के लिए आज अत्यंत ही हर्ष और गौरव सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् जांच सेवा के क्रम आर्यवत परिवार के लिए आज अत्याधुनिक आर्यवत पेट सिटी व गामा कैमरा सेंटर का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के कर कमलों द्वारा संपन्न हो रहा है। यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित गणमान्य अतिथियों और का मैं हृदय से स्वागत करते हुए मैं आर्यवत के निदेशक श्री समीर अग्रवाल जी से अनुरोध करती हूँ कि वो अतिथियों का स्वागत करें। नमस्कार, सभी को सादर प्रणाम। संध्या की इस सुंदर बेला में आर्यावर्त परिवार की ओर से मैं समीर अग्रवाल सर्वप्रथम हमारे मार्गदर्शक माननीय मुख्यमंत्री महंत श्री योगीनाथ जी का हृदय से स्वागत करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वास्थ्य सेवा से कितना जुड़ाव है उससे हम सभी अवगत हैं। आपने जापानी इंसेफेलाइटिस की लंबी लड़ाई लड़ी है और उस अभिशाप को पूर्वांचल से दूर करने में अभूतपूर्व योगदान दिया है। आप ही हैं जिन्होंने पूर्वांचल में पहला आईसीयू गोरखनाथ हॉस्पिटल में प्रारंभ किया था। ऐसा सेवाव्रत लिए हुए हिम्मती तथा अमित प्रेरणा स्रोत के हस्तकमलों द्वारा हमारी इस नई कोशिश का उद्घाटन होना हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि है। आज के इस विशिष्ट और अविस्मरणीय दिन पे मैं स्वागत करता हूं यहाँ उपस्थित सभी नगर के सम्मानित जनों का, जिनकी उपस्थिति से आज के दिन की शोभा और भी बढ़ गई है। साथ ही मैं मीडिया कर्मी, प्रशासन के सभी लोग, परिवार के सभी सदस्य एवं अत्यंत आत्मीय जनों का अपने इस नए प्रांगण में स्वागत करता हूँ। आर्यावर्त परिवार का यह दृढ़ विश्वास है कि चिकित्सा क्षेत्र में निरंतर हो रहे तकनीकी विकास को अपनाया जाए और पूर्वांचल की जनता को उच्चतम चुनौती है वो है कैंसर। कैंसर के इलाज में देरी ही कैंसर को सबसे घातक बनाती है और उस क्रम में हमने पेट सिटी और गामा कैमरा स्कैन लगाए हैं, जिसके कि कैंसर की जांच अति शीघ्र हो सके, जिससे कि व्यक्ति को इलाज करने में आसानी हो जाए। इसके साथ ही हमने गोरखपुर का पहला 3 टेस्ला एमआरआई लगाया है, जिसमें कि अब नॉर्मल एमआरआई के अलावा हृदय की एमआरआई और बहुत सी ऐसी जांचें हैं जो कि नॉर्मल 1.5 टेस्ला एमआरआई में नहीं हो सकती थी। यहाँ मैं ये बताना चाहूँगा कि इस पूरे प्रोजेक्ट में हमारे लगभग 25 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है और अब ये है कि इन सब जांचों के लिए लोगों को दिल्ली या बम्बई नहीं जाना पड़ेगा, वो गोरखपुर में ही सब संभव हो जाएंगे। पूर्वांचल की जनता को समर्पित हमारी इस नई पहल में हमारे उत्साहवर्धन के लिए प्रांगण में आए सभी सम्मानित जनों का और विशेषकर माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का एक बार मैं पुनः स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आर्यवर्त के चेयरमैन श्री आर.एस. अग्रवाल जी से मैं अनुरोध करती हूँ कि पूजनीय महाराज जी को सम्मानित करें। मैं डॉक्टर एम.पी. अग्रवाल से अनुरोध करती हूँ कि महाराज जी को सम्मानित करें। शहर के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर राजेश कुमार से अनुरोध करती हूँ कि मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। पुष्प हमारी सभ्यता, संस्कृति व प्रेम का प्रतीक है। महाराज जी के स्वागत में मैं आर्यवर्त परिवार के सदस्यों से अनुरोध करूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री को पुष्प प्रदान करें। डॉक्टर एस.एन. केडिया, डॉक्टर एस.एन. अग्रवाल, श्री सुरेंद्र कुमार अग्रवाल,
वचनों से संबोधित करें। पूर्वांचल की पहली पेट सिटी स्कैन को गोरखपुर में शुभारंभ करने के लिए मैं आर्यावर्त परिवार को हृदय से धन्यवाद देते हुए अपनी कोटि कोटि बधाई देता हूं। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित श्री राधेश्याम अग्रवाल जी, डॉक्टर सत्यनारायण अग्रवाल जी, गोरखपुर में चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज के संरक्षक CSK अग्रवाल जी, डॉक्टर महेंद्र अग्रवाल जी, डॉक्टर राजेश कुमार जी, डॉक्टर SN केडिया जी, समीर कुमार अग्रवाल जी, आर्यावर्त परिवार से जुड़े हुए सभी उपस्थित महानुभाव और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी देवियों सज्जनों, आज का दिन गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। अत्याधुनिक चिकित्सीय जांच के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र का शुभारंभ एक विश्वसनीय संस्था के द्वारा फिर से यहां पर प्रारंभ किया गया है। आर्यावर्त के द्वारा संचालित MRI, CT, कलर डॉपलर या अन्य जांच का केंद्र पिछले 2-2.5 दशक से पूर्वी उत्तर प्रदेश की जनता की बहुमूल्य सेवा कर रहा है। और इतनी विश्वसनीय जांच और इतनी किफायती दर पर गोरखपुर में यह अत्यंत सराहनीय कार्य आर्यावर्त परिवार पिछले 22-23 वर्षों से गोरखपुर में कर रहा है। क्योंकि मुझे कई बार स्वयं भी वहां जाने का अवसर प्राप्त हुआ था अपनी जांच कराने के लिए। अपने पूज्य गुरुदेव महंत अवैधनाथ जी महाराज की कई बार वहाँ से जांच हुई। डॉक्टर SN अग्रवाल जी हैं, डॉक्टर राजेश कुमार जी वगैरह सभी लोग मंदिर में भी महाराज जी को देखने के लिए आते थे और पूरी विश्वसनीयता के साथ यह कार्य ये संस्था यहाँ पर करा रही थी। और गोरखपुर जैसे सेंटर में आज यह चिकित्सीय सुविधा का और खासतौर पर सुपर स्पेशलिटी की सुविधा का एक केंद्र बन रहा है। आज गोरखपुर में BRD मेडिकल कॉलेज जो 5 वर्ष पहले तक बीमार स्थिति में स्वयं था, आज उसमें सुपर स्पेशलिटी का एक बहुत अच्छा सेंटर प्रारंभ हो चुका है। एम्स गोरखपुर प्रारंभ हो चुका है। निजी क्षेत्र में तमाम सुपर स्पेशलिस्ट गोरखपुर में आ चुके हैं और एक अच्छे केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है। तब यहाँ पर अक्सर मैं इस बात को सुनता था, जो कैंसर के विशेषज्ञ थे, कैंसर सर्जन थे, उनके द्वारा इस बात को अक्सर कहा जाता था कि पेट CT स्कैन की कोई सुविधा गोरखपुर में न होने के कारण यहाँ के मरीजों को दिल्ली या मुंबई जाना पड़ता है या बेंगलुरु जाना पड़ता है। और मैं धन्यवाद दूंगा आर्यावर्त परिवार ने आज यहाँ पर इस सुविधा को भी दिया है। और मैं उनका रेट पूछ रहा था, यानी आज भी वही एक जिसको आप चैरिटी रेट कह सकते हैं, बहुत सस्ता और सर्वसुलभ हर एक व्यक्ति के लिए सुविधा उपलब्ध हो सकती है। मैं यही पूछ रहा था, मैंने कभी
संस्था के जो रेट हैं, मैं आज से नहीं, मैं 2002 से गोरखनाथ चिकित्सालय प्रारंभ होने के बाद से भी देखता हूँ। 2002 में जो रेट गोरखनाथ चिकित्सालय के लिए थे वही रेट आज भी हैं एमआरआई, आर्यावर्त एमआरआई के। और यही नहीं, रेट वाली बात अलग है, अगर वहाँ से कोई डॉक्टर फ्री लिखता है तो वहाँ से फ्री जांच भी होती है। यानी मैंने ये भी देखा है कि बड़ी बड़ी जांच, जिसमें मैं कभी कभी पूछता था कि दिल्ली में यही जांच 20,000 की होती है, यहाँ आर्यावर्त में फ्री में कैसे हो जा रही है। अरे नहीं साहब, यहाँ से जाता है, लोग लिखते हैं, उनका अपना जो है चैरिटी का कार्य है वो लोग कर लेते हैं। मैं कहता था भाई चैरिटी तो अपना विषय है, लेकिन मशीन पे पैसा लगता है, डॉक्टर का खर्चा है, अन्य कर्मचारियों का खर्चा है, लेकिन बिना किसी संकोच के, बिना किसी शिकायत के यह कार्य या परिवार लगातार गोरखपुर में रह करके पिछले 22 वर्षों से इस क्षेत्र में, वहाँ पर गोरखपुर में आर्यनगर में रह करके इस कार्य को आगे बढ़ा रहा था। और आज मुझे प्रसन्नता है कि एक बड़े सेंटर के रूप में विकसित होकर के यहाँ पर अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त ये तमाम जांचें, पेट सिटी स्कैन की सुविधा के साथ साथ गामा कैमरा, जिसमें बोन स्कैन के लिए, रीनल स्कैन के लिए और भी अन्य थायराइड स्कैन के लिए तमाम सुविधाएं यहाँ पर 3T MRI के रूप में और CBCT दांत के इम्प्लांट के लिए जो अत्यंत उपयोगी जांच है, इन सभी सुविधाओं से एक अत्याधुनिक केंद्र गोरखपुर को उपलब्ध हो रहा है। मैं यही कह रहा था यहाँ पर अभी डॉक्टर महेंद्र जी से भी और डॉक्टर राजेश जी से भी कि हमें सुविधाएं आप दे रहे हैं, उससे सस्ती सुविधा दे रहे हैं। आयुष्मान भारत की योजना में भी सेंटर को इम्पैनल करना चाहिए, क्योंकि ये पहले से ही उससे सस्ती सुविधा दे रहा है। एक कॉमन मैन को आप जान रहे हैं कि भारत सरकार ने और प्रदेश सरकार ने आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर देने का एक प्रयास किया है। एक बड़ी आबादी उत्तर प्रदेश के अंदर अगर हम देखेंगे तो हम लोग लगभग 10 करोड़ लोगों को ये सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं, लेकिन जागरूकता का अभाव और लोगों में एक भाव रहता है कि हम चले जाएंगे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, अन्य जगह चले जाएंगे, फ्री में दवा मिलनी है, तो अन्य जांच कराने से हिचकता है, गोल्डन कार्ड नहीं बनाता, जबकि गोल्डन कार्ड की कोई कीमत नहीं है, उसका नाम है तो हम उसको ये सुविधा, और हर वर्ष 5 लाख रुपए का कवर उसको मिलना ही है। इसकी एक सामान्य प्रक्रिया है और मुझे लगता है कि इतनी विश्वसनीय संस्था इतने दिनों से कार्य कर रही है। और ये बात मैं इसलिए कह सकता हूं क्योंकि मुझे स्वयं भी कई बार उस सेंटर में जाने, वहां के कार्य पद्धति को नजदीक से देखने और उसके माध्यम से हजारों लोगों को लाभान्वित होते हुए मैंने देखा है। आज मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि जब बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का एक विशेष जो अभियान चल रहा है, आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले 7 वर्ष के दौरान देश के अंदर 22 नए एम्स स्थापित करने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। और गोरखपुर का एम्स उसी क्रम में, गोरखपुर में भी जहां कोई कहता नहीं था कि एम्स खोलेगा, जो बीआरडी मेडिकल कॉलेज बंदी के कगार पर जा रहा था, आज वहां बीआरडी मेडिकल कॉलेज सफलतापूर्वक संचालित हो रहा है। लेकिन साथ साथ यहां पर हम लोग एम्स भी संचालित होते हुए देख रहे हैं, यानी एक बेहतरीन सुविधा यहां पर प्राप्त हो रही है। आप सोचें, पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश में वाराणसी को छोड़ दें, बीएचयू को छोड़ दें, तो उत्तर क्षेत्र में केवल गोरखपुर एक बीआरडी मेडिकल कॉलेज होता था। आज देवरिया में मेडिकल कॉलेज, कुशीनगर में निर्माणाधीन है मेडिकल कॉलेज, महाराजगंज में निर्माणाधीन है, सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो चुका है, बस्ती में प्रारंभ हो चुका है, आजमगढ़ में प्रारंभ हो चुका है, बलरामपुर में निर्माणाधीन है, बहराइच में प्रारंभ हो चुका है, गोंडा में निर्माणाधीन है। ऐसे ही अलग अलग जनपदों में, हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज स्थापना की दिशा में आज हम लोग कदम बढ़ा चुके हैं। स्वाभाविक रूप से
जब गोरखपुर की हम बात करते हैं तो गोरखपुर का मतलब केवल गोरखपुर महानगर या जनपद नहीं होता है। गोरखपुर, बस्ती और आजमगढ़ कमिश्नरी अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए निर्भर होती ही है। बिहार की भी एक बड़ी आबादी और नेपाल की भी एक बड़ी आबादी अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए एक बड़े विश्वास के साथ गोरखपुर में आती है। और जब वो गोरखपुर में आती है तो उसकी एक इच्छा होती है कि यहाँ पर अच्छी सुविधा उसे मिले। एक कॉमन मैन को मैंने देखा है। मैंने 2002-03 से लेकर के 2017 तक मुख्यमंत्री बनने तक लगभग 14-15 वर्षों तक मैं सप्ताह में जब गोरखपुर रहता था 3 दिन, कम से कम 3 दिन गोरखनाथ चिकित्सालय के एक एक बेड में जाकर के मरीज का हालचाल लेता था। और हालचाल लेने के पीछे मेरी एक इच्छा होती थी ये जानने की कि मरीज की स्थिति क्या है। और मरीज की मैं डॉक्टर था नहीं, लेकिन मैं इस बात को जानने का प्रयास करता था कि वह स्वास्थ्य सुविधा से संतुष्ट है कि नहीं है और उसके पास दवा के लिए या कोई अन्य चीज की कमी तो नहीं है। आप सोचिए 14-15 वर्षों तक मैंने एक एक बेड पे जाकर के सप्ताह में 3 दिन में जाता था और जाकर के एक एक पेशेंट को मैंने देखता था और फिर मैं कंसल्टेंट से बातचीत करता था, अधिकारियों के साथ बातचीत करता था कि भाई ये सुविधाएं हमें देनी चाहिए, ये चीज़ें हमें करनी चाहिए। लेकिन मेरा ध्येय केवल एक होता था कि अगर किसी के पास दवा के लिए पैसा नहीं तो मैं उसको अपने पास से दवा का पैसा दे दूं। किसी के पास ब्लड के लिए कोई व्यक्ति ना हो तो हम वॉलेंट्री डोनेशन कराते थे तो उसमें से 1 यूनिट इनको भी दे दें या अन्य तरीके से हम उसकी मदद कर सकते हैं। मैं देखता था एक कॉमन मैन, एक सामान्य नागरिक, वह केवल विश्वसनीय सुविधा चाहता था और विश्वसनीय सुविधा इस रूप में चाहता था कि कोई उसके साथ चीटिंग ना करे, कोई चीटिंग ना हो उसके साथ। और आज आप देखते होंगे कि वह एक जो विश्वास है एक सामान्य नागरिक का, एक आम नागरिक का, वह एक बहुत बड़ी पूंजी होती है किसी संस्था का, किसी भी सरकार का या किसी व्यवस्था का। और उस विश्वास को हम सबको अर्जित करने की दिशा में कार्य करना होगा। मुझे विश्वास है कि आर्यावर्त ने अपनी जो विश्वसनीयता इन्वेस्टिगेशंस के क्षेत्र में अपनी बनाई है, एमआरआई का है, सीटी का है, कलर डॉपलर का है या अन्य क्षेत्र में पिछले 22-25 वर्षों से इस क्षेत्र में विश्वसनीयता के एक नाम के रूप में जो उभरा है और आज एक नए सेंटर के रूप में जिसकी आवश्यकता कई दशकों से थी, आज आपने उस आवश्यकता की पूर्ति किया है। मैं राज्य शासन की ओर से आपको इसके लिए हृदय से धन्यवाद दूंगा। गोरखपुर के एक नागरिक होने के नाते आपको हृदय से बधाई भी देता हूं, अभिनंदन भी करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आर्यावर्त का ये नया सेंटर अपनी नई सुविधाओं के साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश के नागरिकों को बेहतरीन जांच की सुविधा उपलब्ध करा करके क्वालिटी, जो हेल्थ की क्वालिटी के बारे में उन्हें आगे बढ़ाने में अपनी मदद करेगा। मैं एक बार फिर से इस सेंटर के लिए आर्यावर्त परिवार के प्रति हृदय से धन्यवाद देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। आपके आशीर्वचन से हमारे अंदर नई ऊर्जा का संचार हुआ है, वो आगे बढ़ने की प्रेरणा प्राप्त हुई है। आशा करते हैं आपका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ यूं ही बना रहे।